हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। 29 फरवरी 2026 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या है? विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इस दिन 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन ने रामन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, जो भारत का पहला विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार था। 1986 में भारत सरकार ने 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे घोषित किया। किस राज्य की पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामले में म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया? आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना पुलिस ने राज्य में साइबर क्राइम के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन कैंपेन शुरू किया है। इस ऑपरेशन का मेन टारगेट वो बैंक अकाउंट्स हैं जिनका इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल्स धोखाधड़ी का पैसा छिपाने के लिए करते हैं। या कैंपेन तेलंगाना स्टेट के 16 डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया। इसका उद्देश्य म्यूल अकाउंट को बंद करके साइबर क्राइम नेटवर्क को तोड़ना और डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी को मजबूत करना है। म्यूल अकाउंट, इसे किराए का खाता भी कहा जाता है, वह बैंक अकाउंट है जिसे क्रिमिनल्स अपने इलीगल मनी भेजने या ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अकाउंट ऑनर अक्सर अनजाने में या पैसे के लालच में इसका हिस्सा बन जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरफोर्स स्टेशन को स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी? आंसर है जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन। द्रौपदी मुर्मू प्रचंड एलसीएच में उड़ान भरने वाली देश की पहली प्रेसिडेंट बन गई हैं। उन्होंने यह लगभग 25 मिनट तक को पायलट के रूप में उड़ान भरी। प्रचंड मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यह दुनिया का इकलौता अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर ये 16,400 फीट की ऊंचाई पर लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। यह सियाचिन जैसे बर्फीले और ऊंचे इलाकों में लड़ने के लिए बेस्ट है। यह 20 एमएम की गन एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। भारत की कुल बिजली क्षमता कितने गीगावाट के पार पहुंच गई है? आंसर है 520 गीगावाट। घोषणा, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन समिट 2026 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपद येसो नाइक ने की। भारत की कुल बिजली क्षमता का आधा से अधिक हिस्सा यानी 50% अब नॉन फॉसिल फ्यूल स्रोतों जैसे सोलर, वाइंड, वाटर और न्यूक्लियर एनर्जी से आता है। जनवरी 2026 तक भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी 140.6 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। प्रमुख योजनाएं थी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 2024 और पीएम कुसुम योजना 2019 जैसी योजनाओं ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। 2030 का लक्ष्य है कि 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करना भारत का, और 2070 का लक्ष्य भारत का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल महोत्सव कब आयोजित किया गया? आंसर है 8 से 22 मार्च। इसका मुख्य उद्देश्य वाटर कंजर्वेशन को जन आंदोलन बनाना और ग्राम पंचायत व जन भागीदारी के जरिए हर घर तक सुरक्षित पेयजल की निरंतर आपूर्ति निश्चित करना। जल महोत्सव के 3 बड़े लक्ष्य। गिविंग ऑनरशिप टू द विलेज। क्या होगा? सरकार पानी की टंकी और पाइपलाइन की चाबी ग्राम पंचायत को सौंप देगी। फायदा, अब गांव वाले खुद तय करेंगे कि पानी कब और कैसे सप्लाई करना है, सरकारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। गारंटी ऑफ प्योर वाटर। क्या होगा? पानी की जांच को और कड़ा किया जा सकता है। फायदा, हर घर को बीमारियां फैलाने वाला नहीं बल्कि साफ और सुरक्षित पानी मिलेगा। पब्लिक पार्टिसिपेशन। क्या होगा? गांव के लोग, महिला और समूह और छात्र मिलकर पानी बचाएंगे और उसकी देखरेख करेंगे। इससे फायदा होगा, जब सब साथ जुड़ेंगे तभी पानी की योजना लंबे समय तक चलेगी। सीबीडीसी आधारित फूड सब्सिडी किस योजना के अंतर्गत लॉन्च की गई है? आंसर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। भारत सरकार ने पुदुचेरी में सीबीडीसी बेस्ड फॉर सब्सिडी लॉन्च की है। यह पायलट प्रोजेक्ट है जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत शुरू की गई है। इसका उद्घाटन यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रधान जोशी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी स्कीम है में से एक है, जो लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देती है। हाउ इट वर्क्स। अब तक लाभार्थियों को या तो सीधा राशन मिलता था या उन्हें
बैंक अकाउंट में पैसे आते थे। अब सरकार लाभार्थियों के डिजिटल वॉलेट में आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल रुपी यानी सीबीडीसी टोकन भेजेगी। ये पैसा प्रोग्रामेबल है। इसका मतलब है कि लाभार्थी इस डिजिटल पैसे का इस्तेमाल केवल अधिकृत राशन की दुकानों यानी फेयर प्राइस शॉप पर अनाज खरीदने के लिए ही कर सकेंगे। डिजी लॉकर के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? आंसर है अजय साहनी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने डिजी लॉकर नियमों की समीक्षा और सुधार के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की है। समिति का उद्देश्य है कि डिजी लॉकर के नियम न्यू टेक्नोलॉजी और लॉ के अनुसार हो और भविष्य में डिजी लॉकर की सर्विसेज पूरे सिस्टम की पार्टनरशिप और कमर्शियल यूज के लिए योजना बनाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की संसद द्वारा कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? आंसर है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल अभी पहली बार किसी वर्ल्ड लीडर को दिया गया है और पीएम इसके पहले प्राप्त करता है। पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025-26 किसने जीत ली है? आंसर है जम्मू कश्मीर। 2025-26 के में यह 91st एडिशन था और 15 अक्टूबर 2025 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक हुआ। इसको जम्मू एंड कश्मीर ने जीता कर्नाटक को हराकर। जम्मू एंड कश्मीर टीम के कप्तान पारस डोगरा हैं। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज आकिब नबी और प्लेयर ऑफ द मैच शुभम को मिला जो जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू कश्मीर की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची और जीत गई। अब तक की सबसे सफल टीम मुंबई है जो इसने 42 बार यह सीरीज जीती है। पाकयोंग हवाई अड्डे का नाम बदला गया। यह कहां पर है? सिक्किम में। पाकयोंग हवाई अड्डे में ये सिक्किम का एकमात्र और भारत का 100वां चालू हवाई अड्डा है जो कि 2018 में शुरू हुआ था। और अभी सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने घोषणा की है कि इसका नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा रखा जाएगा। त्रिलोचन पोखरेल सिक्किम के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से गांधी पोखरेल के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया अवार्ड जीरो प्राइस का संबंध किससे है? आंसर है प्रदूषण में कमी लाना। भारत सरकार ने फरवरी 2026 में जीरो प्राइस लॉन्च किया है जो देश का पहला परिणाम आधारित पर्यावरणीय पुरस्कार है। इसका उद्देश्य वायु, जल और भूमि में प्रदूषण में कमी लाने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट को 1-1 करोड़ रुपए का इनाम देना है। हर कैटेगरी में 1 करोड़ रुपए, इस तरह कुल इनाम राशि 5 करोड़ रुपए है। हाल ही में इंडियन नेवी ने किस एसडब्ल्यूसी श्रेणी के तीसरे फ्लीट में शामिल किया है? आंसर है आईएनएस अंजदीप। आईएनएस अंजदीप एक आधुनिक भारतीय निर्मित डॉल्फिन हंटर युद्धपोत है जिसे 27 फरवरी 2026 को सेवा में शामिल किया गया। ये एसडब्ल्यूसी श्रेणी का तीसरा जहाज है। इसे उथले तटीय जल क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और इन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस तरह के कुल 16 बनेंगे। पहला अर्नला, दूसरा एंड्रोथ, तीसरा अंजदीप। इसका नाम कर्नाटक के कारवार तट पर स्थित अंजदीप द्वीप के नाम पर रखा गया है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा हुआ। एएसडब्ल्यू स्टैंड फॉर एंटी सबमरीन वारफेयर और एसडब्ल्यूसी स्टैंड फॉर शैलो वाटर क्राफ्ट। कोचीन शिपयार्ड ने जो बनाए उसमें पहला था आईएनएस माहिर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन कहां लॉन्च किया? आंसर है त्रिपुरा। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन एआईएम के तहत शुरू की गई यह पहल राज्यों को अपने स्थानीय संसाधनों जैसे त्रिपुरा में बांस और रबड़ का उपयोग करके नए आइडियाज, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे सके। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।